हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों विलोपन विधि। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। विलोपन विधि देखेंगे दोस्तों तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। इसमें दो समीकरण रहेंगे, ठीक है। ये समीकरण 1 रहेगा और ये समीकरण 2 रहेगा। इसमें से हमको विलोपन विधि के माध्यम से एक्स और वाई का मान निकालना रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पे विलोपन का क्या अर्थ होता है वो हम समझ लेते हैं पहले। विलोपन का मतलब होता है दोस्तों विलोपित करना या किसी चीज को काट देना, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे आपका दो पद है, यहाँ x एक पद है और ये y एक पद है। इन दोनों पदों में से किसी एक पद को आपको विलोपित करना है। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप चाहेंगे तो x को भी विलोपित कर सकते हैं और y को भी विलोपित कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त होना चाहिए। जिस पद को भी आप विलोपित कर रहे हैं उन दोनों का जो वैल्यू है, मान है, वो सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर आप x को विलोपित करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों का मान देखिए अलग अलग है। शर्त क्या है विलोपित करने का? इन दोनों का मान समान होना चाहिए। मान के चलिए यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले विलोपन विधि में किसी पद को विलोपित करने के लिए हमको उस पद को बराबर करना पड़ेगा जिसको हम विलोपित करना चाहते हैं। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे x पद को विलोपित करना चाहता हूँ, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? सिंपल सा तरीका है। देखिए, चलिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और ये समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब विलोपित करने का तरीका क्या है कि अपन क्या करते हैं, इस पद में हम लोग 3 का गुणा कर देते हैं और इस पद में हम लोग 2 का गुणा कर देते हैं। ये कहाँ से आया? देखिए यहाँ पे इस पद में हम लोग इस 2 का गुणा कर देंगे और इस पद में हम लोग इस 3 का गुणा कर देंगे। क्लियर है? तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 का गुणा 3 में होगा तो 6 हो जाएगा और यहाँ से 3 का गुणा 2 में होगा तो ये भी 6 हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों पद क्या हो गया, समान हो गया। तो हम इजिली इसको हम विलोपित कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो हम लोग किए हैं दोस्तों, ठीक है, इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में कितने का गुणा कर रहे हैं, 2 का, और समीकरण 2 में हम लोग 3 का गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण ये 2 है, समीकरण 2 में कितने का गुणा कर रहे हैं, 3 का गुणा करने पर ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में हम लोग इसको गुणा करते हैं। चलिए 2 का गुणा हम लोग समीकरण 1 में कर रहे हैं और 3 का गुणा हम लोग समीकरण 2 में कर रहे हैं। तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस ही लिख देंगे। उसके बाद में 2 का गुणा फिर 4 के साथ होगा तो 4 दूनी 8y हो जाएगा, बराबर फिर 2 का गुणा 10 के साथ तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। इस 2 का गुणा इन जितने भी पद है इसमें इस समीकरण में सभी के साथ गुणा हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6x + 8y = 20। ये हो गया समीकरण 3, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, इस समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 2x के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x, तो यहाँ पे 6x लिख देंगे। बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। फिर 3 का गुणा 2y के साथ तो 3 दूनी 6y हो जाएगा, बराबर है। फिर यहाँ पे 3 का गुणा फिर 2 के साथ होगा तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। क्लियर है? ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को हमको घटाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दो समीकरण है, उसको घटाने का क्या प्रक्रिया होता है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो चिन्ह रहता है उसका जस्ट उल्टा इधर हो जाता है दोस्तों। मान के चलिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है 6 में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए 6y के पहले प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखिए प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अगर दो समीकरण को घटाते हैं तो ये जो नीचे वाला चिन्ह होता है ना, उसका जस्ट उल्टा चिन्ह हो जाता है यहाँ पे। क्लियर है? इतना ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस 6x और ये माइनस 6x, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस 8y और माइनस 6y। अब यहाँ पे देखिए ये जो चिन्ह परिवर्तन हो गया ना, अब 6y का चिन्ह ये नहीं है, 6y का चिन्ह जो है ना ये है, ठीक है। जो चेंज हो जाता है वो चिन्ह हो जाता है। तो यहाँ पे 8y प्लस में है और 6y माइनस में है, तो ये घटेगा। तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, माइनस हो जाता है। तो अपन घटाएंगे तो 8 में से अगर 6 घटाते तो कितना बचेगा, 2, y वैसे उतर जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, ये माइनस वाला आएगा कि प्लस वाला आएगा। तो उसका क्या तरीका होता है कि इन दोनों संख्या में कौन सी बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या 8 है, तो 8 में जो चिन्ह रहता है वही नीचे उतरता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ 2y के साथ प्लस उतरेगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, अपन वैसे भी छोड़ सकते हैं।
यहाँ पे बराबर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, मतलब घटेगा। तो 12 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 14। ठीक है, तो यहाँ पे 14 लिख दिए। यहाँ पे भी कौन सा चिन्ह उतरेगा, तो बड़ी संख्या में 20 है, 20 में प्लस है तो प्लस उतर जाएगा। क्लियर है, इतना हो गया होगा। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान निकालना है। तो y बराबर क्या करेंगे, 14 इसी पार है और 2 जो है दोस्तों ये y के साथ गुणा है, उस पार जाके भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे बटे में 2 आ गया। अब काट दीजिए कम, 2 1 कम 2 और 2 सत्ते 14। तो y का मान हमारा कितना आ गया दोस्तों, 7। ठीक है, एक y का मान हम लोग को तो निकल गया, 7 आ गया। अब हम लोग को x का मान फिर से निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखेंगे ना तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x + 4y = 10। हमारा समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y = 10। अब यहां से जो y का मान निकाले हैं, इस y के मान को यहां पे पुट कर देंगे। क्लियर है, तो अपन क्या करेंगे, 3x + 4, देखिए y का मान कितना है दोस्तों, 7 है, तो हम लोग y के जगह में 7 लिख देंगे। तो यहाँ पे 7 लिख दिए, बराबर 10 हो गया। अब यहाँ से चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3x वैसे ही रहेगा, फिर बीच में प्लस है। अब यहाँ पे देखिए 7 × 4 है तो 7 × 28 हो जाएगा, 28 लिख दिए, बराबर 10 है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा x का वैल्यू हमको निकालना है, तो x के साथ जो संख्या जुड़ा हुआ है उसको सबसे लास्ट में भेजेंगे। ठीक है, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, 28 को उस पार भेजना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे 3x वैसे लिख दिए, बराबर 10, और यहाँ पे देखिए ये प्लस है 28 में, उस पार जाकर के क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -28। ठीक है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्लस में 10 है और माइनस में 28 है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब कि घटेगा। 28 में अगर हम 10 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। यहाँ पे 18 लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 18 में इसका प्लस का चिन्ह आएगा कि ये माइनस चिन्ह आएगा। उसका तरीका क्या है कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या 28 है। 28 में माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। क्लियर है, अब ध्यान दीजिएगा, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x तो इसी पार रहेगा, बराबर के उस पार -18 है। ठीक है, अब ये 3 जो है x के साथ गुणा है, उस पार जाके क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। ये 3 भाग में आ गया। अब इसको हम काट देते हैं, 3 1 कम 3 और 3 6 18। ठीक है, 6 बाद में कट गया, मतलब कि x की वैल्यू कितने आ गई दोस्तों, ये -6 हो गया। x = -6। देखिए यहाँ से x का मान -6 आ गया और यहाँ से y का मान 7 आ गया। तो इस प्रकार से विलोपन विधि में x और y का मान निकालना रहता है। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा कि विलोपन विधि के माध्यम से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। और अगर समझ में आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।